जय श्री राम। आज की वीडियो तुलसी जी के विषय में है। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो सनातन सभ्यता में श्री तुलसी जी के लिए बताई गई हैं। तुलसी के पौधे को बहुत मान्यता दी गई है सभी वेदों में, पुराणों में। पुरानी परंपरा है कि घर में तुलसी जरूर होनी चाहिए। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय, पवित्र और देवी का स्वरूप बताया गया है। यदि आपके घर में भी तुलसी है तो शास्त्रों के अनुसार जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमेशा बातें ध्यान में रखनी चाहिए। यदि ये बातें ध्यान रखी जाती हैं तो जितने भी देवी देवता हैं उनकी विशेष कृपा घर पर बनी रहती है। घर में सकारात्मक और सुखद वातावरण बना रहता है। पैसों की कोई कमी नहीं आती और परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। तो इस वीडियो में शास्त्रों के अनुसार कुछ बातें बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। तुलसी के पत्ते कभी चबाने नहीं चाहिए। इनका हमेशा जो सेवन अगर आप पेय पदार्थ या किसी भी खाने पीने की चीज़ों में करते हैं तो तुलसी के पत्ते को हमेशा निगल लेना चाहिए। इस तरह तुलसी का सेवन करने से कई रोगों से लाभ मिलता है। तुलसी के पत्तों में पारा नाम की एक धातु रहती है। तो जब भी कोई तुलसी के पत्तों को चबाता है तो वह धातु दांत पर लग जाती है, जो कि दांतों के लिए फायदेमंद नहीं होती। यही कारण है कि तुलसी के पत्तों को कभी चबाना नहीं चाहिए, निगल जाना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाते। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो पूजा के समय तुलसी को पवित्र मानते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा देती हैं, तो ये गलत करते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर कभी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए और इस संबंध में एक कथा भी बताई गई है, जिसके अनुसार पुराने समय में दैत्यों के एक राजा थे जिनका नाम था शंखचूड़। उनकी पत्नी का नाम था तुलसी। तुलसी का जो पतिव्रत धर्म है उसमें इतनी बड़ी शक्ति थी और वो इतनी अधिक शक्ति थी कि उसके कारण कोई भी देवता जो है शंखचूड़ को हराने में असमर्थ थे। तब भगवान विष्णु ने छल से तुलसी जी का पतिव्रत जो है भंग कर दिया था, जिसके बाद शिवजी ने शंखचूड़ का वध कर दिया था। जब ये बात तुलसी जी को पता चली तो उन्होंने भगवान विष्णु जी को पत्थर बन जाने का श्राप दिया था। विष्णु जी ने तुलसी का श्राप स्वीकार कर लिया और कहा कि तुम धरती पर गंडकी नदी तथा तुलसी के पौधे के रूप में हमेशा रहोगी। इसके बाद से ही अधिकांश पूजन कर्म में तुलसी का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है, लेकिन शंखचूड़ की पत्नी होने के कारण तुलसी जी को कभी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते हैं। तुलसी जी के पत्ते कुछ खास दिनों में कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन है एकादशी, रविवार या फिर जब सूर्य या चंद्रमा ग्रहण लगता है। इन दिनों में और रात के समय तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। बिना वजह तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर दोष लगता है। अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। तुलसी को नष्ट करने के समान इसको बताया गया है और पाप के समान इसको बताया गया है। हर रोज तुलसी पूजन करना चाहिए। हर शाम तुलसी के पास जो है दीपक जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते हैं उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। घर आंगन में तुलसी होने के कई प्रकार से वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी इसका बहुत ही शुभ असर होता है। शास्त्रों में जो वर्णित है कि तुलसी से घर पर किसी को बुरी नजर नहीं लगती। अगर घर में तुलसी हरी भरी है तो ये घर परिवार के सदस्यों को बुरी नजर से बचाती है। साथ ही घर के आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को पनपने नहीं देती और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। तुलसी से घर का वातावरण पूरी तरह पवित्र और हानिकारक सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है। इसी पवित्रता के कारण भी लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि जो है वो बनी रहती है। तुलसी का सूखा पौधा नहीं रखना चाहिए। घर में अगर लगा हुआ है कोई ऐसा पौधा जो कि सूख जाता है तो उसे किसी पवित्र नदी में, तालाब में या कुएं में प्रवाहित कर देना चाहिए। तुलसी का सूखा पौधा घर में रखना अशुभ माना जाता है। एक पौधा अगर सूख भी जाए तो उसके तुरंत बाद ही दूसरा पौधा लगा देना चाहिए। घर में हमेशा स्वस्थ तुलसी का पौधा ही रहे, वही शास्त्रों में वर्णित है। तुलसी को संजीवनी बूटी के समान माना जाता है। तुलसी में कई ऐसे गुण होते हैं जो बहुत सी बीमारियों को दूर करने में और उनकी रोकथाम करने में सहायक होते हैं।
तुलसी का पौधा घर में रहने से, उसकी महक से हवा में मौजूद जितने भी बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तुलसी की महक से सांस से संबंधित कई रोगों में लाभ मिलता है। साथ ही तुलसी का एक पत्ता रोज सेवन करने से हम जो हैं सामान्य बुखार से बचे रहते हैं। मौसम परिवर्तन होता है और मौसम परिवर्तन के समय होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचाव हो जाता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लेकिन हमें नियमित रूप से तुलसी का सेवन करते रहना चाहिए। और आखिर में एक बहुत ही सुंदर बात मेरे साधक भाई बहनों के लिए श्री तुलसी जी के संबंध में। तुलसी जी कृष्ण को बेहद प्यारी हैं, इसलिए प्रतिदिन कान्हा के चरणों में तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता जरूर अर्पण करना चाहिए। कृष्ण सेवा में ये बहुत जरूरी है। कृष्ण सेवा के प्रत्येक भोग में तुलसी दल रखकर अर्पण करना चाहिए। इससे कान्हा जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।